नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। ये है हमारा आज करंट सेशन का सेशन। देखते हैं कि आज हमें कौन से करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है उसका नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वाभिमता योजना को लॉन्च किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यह दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इन दोनों प्लेटफॉर्म द्वारा ई गवर्नेंस की जाएगी विलेजेस की। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया गया है नेशनल पंचायत राज डे पर 24 अप्रैल 2020 को। इस ई ग्राम ऐप के द्वारा जो प्रोजेक्ट की सारी डिटेल होगी, जिसमें जो विलेजेस में सेटअप किए जाएंगे उनके स्टार्ट होने से लेकर कंप्लीट होने तक का सारा डेटा होगा। और स्वाभिमता योजना के तहत ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा विलेजेस के मैप के लिए। पीएम द्वारा इस ऐप के तहत सरपंच से बात की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसका ऐप का लाभ यही होगा कि ई गवर्नेंस की जा सकेगी, मतलब कि देख रेख की जा सकेगी प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट्स में विलेजेस में। और इस पोर्टल्स द्वारा विलेजेस को भी लोन दिया जा सकेगा बैंक्स के द्वारा। इस ई प्लेटफॉर्म द्वारा सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा पंचायत के सभी प्रोजेक्ट्स का। यह ई गवर्नेंस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत चलाई जाएगी। हमारा जो सेकंड करंट अफेयर उसका नाम है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जीन्स में एडिटिंग के लिए यूज़ में लाई जाती है। इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के द्वारा बड़ी ही इजीली डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस कर सकते हैं और जीन्स के फंक्शन को मॉडिफाई किया जा सकता है। इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के द्वारा जेनेटिक्स में आए किसी तरीके के डिसीज़ प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सकता है और उसे और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है। इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का डायरेक्टली मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके बेबी के जीन्स में कोई दिक्कत है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है और उन जीन्स में एडिटिंग करवाती है। कि मीन्स कि अगर वो अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर में, मीन्स कि वो चाहते हैं उनका बच्चा आईएएस बने, उस जैसा दिमाग हो, तो उसके लिए उनके जीन्स में एडिटिंग कराई जाती है। इसी को बोलते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी और यह एकदम नेचर के अगेंस्ट में है। और यह अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इस इंडिया द्वारा अभी क्रिस्पर कोविड-19 टेस्ट को डेवलप किया गया है टाटा ग्रुप्स और CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा। इस टेस्ट को भारत द्वारा डेवलप किया गया है कोविड के संदर्भ में, जिससे SARS-CoV-2 के जीन सीक्वेंस को डिटेक्ट किया जाएगा। क्रिस्पर एक जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ किया जाता है उस डिसीज़ पोर्शन को रिमूव करके उसे इम्प्रूव करने में। यह टाटा क्रिस्पर कोविड-19 वर्ल्ड का फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके द्वारा वायरस को डिटेक्ट किया जाएगा कोविड-19 के। यह टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं हमारा थर्ड करंट अफेयर कौन सा है। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इस बिल को अभी लाया गया है जिसके द्वारा फार्मर्स अपनी फसलों को बड़ी ही ईजिली किसी भी मार्केट में सेल कर पाएंगे। इस बिल के अंतर्गत हर एक बैरियर्स को हटा दिया जाएगा, टैक्सेस को रिमूव किया जाएगा, मिडल मैन्स को रिमूव किया जाएगा, जिससे स्टेट्स के बीच में अच्छे से ट्रेड किया जा सकेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। इससे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड को सपोर्ट किया जाएगा, पोर्टल्स बनाए जाएंगे फार्मर्स के लिए। इस बिल द्वारा ट्रेडर्स की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया जाएगा, बायर्स के बीच में कंपटीशन होगा, अच्छे दाम मिल पाएंगे फसलों के, जिससे फार्मर की इनकम बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फार्म प्रोड्यूस किए जा सकेंगे उन रीजन्स में जहाँ पर कमी है। नेशनल मार्केट बनाई जाएंगी, मंडीज़ में कॉस्ट उन प्रोडक्ट्स की कम होगी, कंज्यूमर को अच्छे और उचित दामों पर प्रोडक्ट्स ईजिली मिल पाएंगे। फोर्थ करंट अफेयर उसका नाम है PM जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना यह एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसके तहत इंडियन सिटीजन्स का 10 साल की उम्र से तक के पर्सन्स के बैंक में ओपन अकाउंट किया जाएगा, जिसे मैनेज उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन द्वारा किया जाएगा 18 साल पूरे होने तक। इस स्कीम का एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स के अकाउंट ओपन किए जाएं जिससे उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ मिले बैंक्स द्वारा, जिसमें उन्हें क्रेडिट, पेंशन, इंश्योरेंस फैसिलिटी दिया जा सके। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है PM नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत चलाया जाता है। अगली स्कीम है उसका नाम है विवाद से विश्वास स्कीम। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है, जिसमें कई सारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ द्वारा टैक्स को पे किया गया है गवर्नमेंट को अंडर विवाद से विश्वास स्कीम के। और इस स्कीम को बनाया गया था 31 मार्च 2020 को स्टार्ट किया गया था। इस स्कीम का मोटो ये है कि
कि जिससे उन कंपनीज़ के पेंडिंग इनकम टैक्स की भरपाई हो सके, उन कंपनीज़ को नोटिस लिटिगेशंस भेज भेज के इस स्कीम से टाइमली रेवेन्यू प्राप्त हो सके गवर्नमेंट को, और टैक्स पेयर की मदद की जा सके टैक्स के डिस्प्यूट्स पर, और टैक्स पे करने के बाद उनके ऊपर से लगी सारी पेनल्टीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, उनके पनिशमेंट्स को रद्द किया जाए। यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, उसका नाम है स्पाई प्लस वेब फॉर्म। स्पाई प्लस वेब फॉर्म गवर्नमेंट द्वारा एक न्यू एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, ईज़ फॉर डूइंग बिजनेस के लिए इंडिया में। न्यू वेब फॉर्म है जिसका फुल नेम है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग्स कंपनी इलेक्ट्रॉनिकल प्लस। इसमें 10 सर्विसेज को ऑनलाइन किया जाएगा भारत की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में से। इसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा इस वेब फॉर्म पर। यह वेब फॉर मिनिस्ट्री अफेयर्स एंड लेबर्स डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, उसका नाम है कपिला वत्स्याना। कपिला वत्स्याना जी का निधन हो गया 16 सितंबर 2020 को, जो एक लीडिंग स्कॉलर थी इंडियन क्लासिकल डांस की, आर्ट्स, आर्किटेक्चर और आर्ट हिस्ट्री की। कपिला वत्स्यानन जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं और ब्यूरोक्रेट भी थी, और यह फाउंडिंग डायरेक्टर भी थी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की। 1970 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी गई थी। 2011 में इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लास्ट है, उसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसे वर्ल्ड पीस डे के नाम से भी जाना जाता है, इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा डिक्लेयर किया गया था 1981 में 21 सितंबर को। इस डे की थीम होती है वर्ल्ड में पीस को कायम करा जाए जो वॉर और वायलेंस के कारण नहीं हो पाता है, जिसके लिए पीस लाने के लिए कंट्री के बीच में वॉर और वायलेंस के लिए सीज फायर किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट जोन में, जिससे उन पर्सन्स को हेल्प दी जाती है, उन विक्टिम्स को जो वहाँ फंसे होते हैं। इस डे को बहुत सारे नेशंस, पॉलिटिकल ग्रुप्स, मिलिट्री ग्रुप्स और पर्सन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे का असली मीनिंग है सिर्फ यही है कि वॉर को ग्लोबली में ख़त्म किया जाए और सभी विवादों को ख़त्म कर दिया जाए कंट्रीज़ के बीच में, और पीस को कायम किया जाए वर्ल्ड में। सो आज हमने इतने सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको समझ आएगा। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।